हेलो स्टूडेंट्स। हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर लोगारिथम्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रीज एंड बाइनोमियल थ्योरम एंड डिफरेंशिएशन हम कल कंसेप्ट क्लियर किए थे। ओके, आज थोड़ा हम इंटीग्रेशन में फोकस करेंगे। ओके, तो हम कल भी बताए थे इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। आज मुश्किल से 15-20 मिनट में हम आज इसको खत्म करेंगे। एंटी डेरिवेटिव होता है। ओके, what is integration, anti-derivative, and we know what is derivative. Derivative मतलब differentiation. ओके, तो differentiation में हम क्या किए थे, एक कर्व को हम कट कर रहे थे। ओके, कर्व को छोटे छोटे पीसेस में बांट रहे थे। ओके, वेरी वेरी स्मॉल पीसेस, डी डी एक्स वहीं से ही तो आता था। डिवाइड डी एक्स स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटते थे तो क्या होता था, दैट बेसिकली फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन का उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते थे, है कि नहीं, स्लोप निकालते थे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालते थे। ओके, स्लोप विल बी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, टेन थीटा आता था, ये सब पढ़ रहे थे ना कल। ओके, दिस विल बी थीटा, टेन थीटा विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दैट कर्व। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज टेन थीटा। तो बेसिकली हम डिफरेंशिएशन, उसका जो कंसेप्ट है वो लिमिट में है। ओके, क्या होता है, क्या कैसे उसका जो डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूलेस हैं हम कैसे निकाले हैं, ओके, वो सब आ जाता है लिमिट्स के कंसेप्ट में। लेकिन आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट पुटिंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ टेंजेंट टू द कर्व। उसका जो कर्व है उसको हम एक टेंजेंट बनाते हैं, वो जो टेंजेंट है, देखो, दिस इज योर कर्व, इसको हम अगर इस पॉइंट में टेंजेंट बनाते हैं। ओके, एक टेंजेंट बनाते हैं जो कि बस टच करके आ जाते हैं, जो जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे इस कर्व में अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये जो छोटा पार्ट है उस कर्व का, वो स्ट्रेट लाइन का हिस्सा होगा कि नहीं। ये जो छोटा पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन का हिस्सा होगा, ये जो टेंजेंट का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? आपके लिए डिफिकल्ट चाहे हो ये समझना, लेकिन समझ जाओ। ये सपोज दिस इज अ कर्व and you are drawing a tangent to this curve at a point and you are magnifying the point, तो जो point जो ये दोनों में common है, the common which is the common point which is lying on this line too and this curve too, that will be, जब सपोज हम उसको देखेंगे उस कर्व में तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही छोटा लाइन। समझ में आ रहा है? तो वो लाइन का जो स्लोप आएगा, जो ये जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, दैट बेसिकली इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एंड दैट विल बी dy by dx, यानी डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट। ओके, तो डेरिवेटिव का बहुत सारा फॉर्मूला जान जान मतलब पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इसका जस्ट उल्टा। ओके, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को फिर एंटी मतलब द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव इज बेसिकली इज योर इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करते थे, हम कट कर रहे थे ना, पीसेस में कट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम सम करेंगे, समेशन। ओके, सम करेंगे। तो सपोज आपके पास बहुत सारा टुकड़ा है, यू आर जस्ट समिंग अप द टुकड़ास। ओके, तो जब हम वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन वी विल कॉल इट द प्रोसेस एज इंटीग्रेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा, छोटा छोटा ये जो छोटा छोटा पार्ट है वो dy है, dx है, dt है। ओके, स्मॉल स्मॉल पार्ट को हम ऐसे लिखते थे ना, डेल एक्स dy dx dt। ओके, स्मॉल पार्ट। ओके, ये जो स्मॉल पार्ट को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, सपोज dy है आपके पास, तो dy को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये है आपका सिंबल। ओके, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, सपोज दिस इज योर dy ऐसे छोटा छोटा स्मॉल पॉइंट है, स्मॉल स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो जब हम इस छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो जो कर्व मिलेगा दैट विल बी योर y। यहाँ जो dy है, dy को जब हम इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी y, dt को जब हम इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी योर t, पूरा कर्व t मिल जाएगा। ओके, तो दिस बेसिकली योर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन मीन्स when we are summing up the small parts, okay, into a function। उसका दो चीज हम पढ़ने वाले थे, एक था क्या, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब इसका कुछ डेफिनेट इंटरवल नहीं है। ओके, लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का हमारे पास एक
कंसेप्ट है जिसमें हम डेफिनाइट इंटरवल लेते हैं। देखो सपोज हम एक इंटीग्रेट कर रहे हैं कर्व को, वो दिस इज योर कर्व, दिस इज योर कर्व, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सपोज दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज व्हेन एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर व्हाट, this is your x, this is your fx, this is your x, y is your fx ना। देखो हम जब स्मॉल स्मॉल पार्ट को इंटीग्रेट करते थे तो वो क्या बनता था, एक पूरा कर्व बन जाता था। जब हम वो छोटा पार्ट के आगे एक फंक्शन डाल देंगे तो उसमें इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट है देखो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम वो जो स्मॉल पार्ट है dx या dy, उसके आगे उस वेरिएबल में एक फंक्शन डाल देंगे f of x dx, f of x dx। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है देखो, तो देखो f of x dx, तो देखो यहाँ पे दिस इज x, दिस इज योर fx। ओके, यहाँ पे सपोज और एक x2 ले जाएंगे, सपोज x2 ले जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर, दिस विल बी योर व्हाट, अच्छे से बनाते हैं। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, मतलब फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे सपोज योर x1 है, तो x1 का वैल्यू सपोज यहाँ पे है y1, दिस इज योर कर्व। ओके, x1 का वैल्यू y1 आ रहा है, तो dx का मीनिंग क्या है, दिस इज योर dx। ओके, dx मतलब ये क्या है, f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाइड होके है कि नहीं। तो f ऑफ x एंड dx मल्टीप्लाइड होके है। पहले क्या था, बस dy था, मतलब हम जोड़ देते थे, हमें y मिल जाता था, y कर्व मिल जाता था। हमारे पास अभी क्या है, dx है। dx इज अ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट इन x, x में स्मॉल एलिमेंट है, समझ रहे हो, x एक्सिस में स्मॉल एलिमेंट वी हैव dx। ओके, दिस इज योर dx एंड दिस इज योर x1, दिस इज योर f ऑफ x1 है कि नहीं, f ऑफ x1। तो f ऑफ x1 इंटू dx, मतलब ये एक छोटा स्ट्रेट लाइन है, दिस इज योर छोटा स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, f ऑफ x1 इंटू dx। ये जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो ये ऐसा आएगा, दिस इज योर f ऑफ x1 इंटू dx। तो ये क्या आएगा, इसका एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का। फिर यहाँ पे दिस इज अ स्मॉल स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज योर dx, ये भी dx बनेगा, छोटा छोटा पार्ट में dx। तो ये यहाँ पे दिस इज f ऑफ x2, दिस इज dx, मतलब f ऑफ x2 इंटू dx क्या है, दिस इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। फिर ऐसे यहाँ पे आएगा तो ये भी एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे आएगा ये भी एक, ये ट्रापेजियम है, हमें पता लग रहा है, दिस इज योर ट्रापेजियम। लेकिन हम एक बहुत ही छोटा लेंगे, ये जैसा जितना छोटा दिख रहा है इतना भी है नहीं, उससे ज्यादा छोटा है, समझ में आ रहा है, तो उससे उतना छोटा लेंगे तो दैट बेसिकली वी विल कॉल इट एज ए स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, समझ में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, these आर ऑल्सो पैरेलल, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक रेक्टेंगल। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट विल बेसिकली रिप्रेजेंट योर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये एरिया बनेगा, ये भी एक एरिया। तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एरिया करेंगे, समझ में आ रहा है, समेशन ऑफ एरिया, एरिया। तो जब हम एक डेफिनाइट इंटरवल में लेंगे, सपोज x इज फ्रॉम a टू b। ओके, ये तो पहले वाला तो इंडेफिनाइट था, बहुत मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन था, क्योंकि उसका कुछ और एक चीज आएंगे, और एक कंसेप्ट में आएंगे, उसको ध्यान देना। जब हम इंटरवल ले जाएंगे, मतलब जब डेफिनाइट इंटरवल लेंगे a टू b, सपोज x इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, डिफाइन तो नहीं, x a टू b के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बनेगा, a टू b के बीच ये कर्व का f ऑफ x dx, f ऑफ x इज योर दिस, dx मतलब दिस, मतलब इसका जो एरिया है f ऑफ x dx, एरिया को इंटीग्रेट करना है, मतलब ये एरिया आपको निकालना है a टू b। तो a टू जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसमें आपका क्या आ जाता है, आपका एरिया वाला कंसेप्ट आ जाता है। उस y is equal to this, what is this, this is x is equal to a, this is what is this line, this is x is equal to b। तो a x is equal to a to b के बीच आपको f of x dx का समेशन करना है। तो f of x1 dx, f of x2 dx, ऐसे आप जो ऐड कर रहे हो, इसको जब हम छोटे छोटे पीसेस में ऐड करते हैं उसको हम इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल फ्रॉम अगर डिफिनाइट रहता है तो a टू b, सो दिस बेसिकली विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर दिस कर्व, समझ में आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व fx।
तो देखो ये सब चीज जो है ना ये मैथमेटिकल है, ओके। तो ये जब आप पढ़ोगे, लिमिट्स पढ़ोगे, लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए ये सब समझ में नहीं आएगा, बस ये चीज आपको खत्म करना ही है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, ओके। आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला रटना है एंड यू जस्ट हैव टू पुट these formulas in your physics problems, ओके। बस वही करना है, ऐसा नहीं कि ये सब आएगा फिजिक्स में। ये बस आपको अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं तो नहीं, बस छोड़ देना है, ओके। ओके, जो लोग 12th में हो वो देख सकते हो, लेकिन इतना छोटे मतलब आधे घंटे में इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो जाता है, ओके। मतलब ये बस एक चीज पढ़ाने के लिए एक क्लास, वो दूसरे वाला चीज पढ़ने के लिए एक क्लास, समझ में आ रहा है, ओके। तो सपोज यहाँ पे हम बता रहे हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। तो सपोज हम वी नो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सपोज साइन एक्स है, सॉरी कॉस एक्स है, ओके। तो y को हमें यहाँ पे फाइंड करना है, वी नो dy बाई डी एक्स, वी नो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज योर कॉस एक्स, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स, तो हमें साइन एक्स मिलेगा। वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। हम जानते हैं ना एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो जब हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट, ऐसे हमेशा इंटीग्रेट करता है फंक्शन को, हमेशा f ऑफ x लिखते हैं, फिर विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करते हैं, ओके। या सपोज आपके पास t है, टाइम के फंक्शंस आते हैं तो dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो ये बेसिकली है आपके पास, ओके। 2x, ओके, 2x dx इंटीग्रेट करेंगे जब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। तो देखो सपोज वी नो, सपोज साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x आएगा। एंड वी नो एनी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट सपोज 2 है, 3 है, इसका आएगा 0। तो अगर हम ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 लिख देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 विच विल बी 0। तो ये क्या आएगा, cos x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का भी cos x आया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 का भी cos x आया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 का भी cos x आएगा। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज 0, तो cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 9, उसका भी cos x ही आएगा, है कि नहीं। तो वी नो जब हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 3। वी नो इंटीग्रेशन मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं। तो cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x बनेगा, cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस 3 भी बन सकता है, क्योंकि sin x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो sin x प्लस 5 भी बन सकता है। cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x माइनस 9 भी बन सकता है कि नहीं। जब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख रहे हैं, तो डी एक्स को इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा डी साइन एक्स, छोटा छोटा साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स का फॉर्म में। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स मतलब छोटा छोटा साइन एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बन जाएगा साइन एक्स, डी ऑफ साइन एक्स विल बी साइन एक्स। ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स विल बी cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे sin x मिल रहा है। वी ऑल्सो नो d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस 3 इज ऑल्सो cos x, कि नहीं। तो dx यहाँ पे आया, तो दिस अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, d sin x प्लस 3 मतलब छोटा छोटा sin x प्लस 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल sin x प्लस 3 आएगा, जो भी cos x dx। तो ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x भी आ रहा है, sin x प्लस 3 भी आ रहा है, तो sin x प्लस 9 भी आ सकता है, sin x प्लस 5 भी आ सकता है, sin x प्लस माइनस 9, sin x माइनस 9 भी, which means the integration of cos x dx will be sin x plus c, constant, any constant, okay। तो ये चीज ध्यान देना है, any indefinite integration will be fetching a constant c in the result, okay। तो जब हम
इंटीग्रेट करेंगे एनी, सपोज वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो जब हम ये बस देखो, इंटीग्रेशन का जो जितना भी फॉर्मूला है आप लोग उठा के देखो, तो वो बस एंटी डेरिवेटिव ही होगा। ओके, तो जब आप सेक्स स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हमें, सॉरी, इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ये है ना डी 10x, डी एक्स इस साइड गया, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, है कि नहीं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट 10x, 10x विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, फिर 10x प्लस सी आएगा, क्यों, क्योंकि 10x प्लस 2 का भी सेक्स स्क्वायर है, 10x प्लस 3 का भी सेक्स स्क्वायर है। तो सेक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे वी कैन गेट 10x, 10x प्लस 2, 10x प्लस 3, 10x प्लस 4, 10x प्लस 5, 10x प्लस 6। समझ रहे हो कि नहीं। तो दिस विल बेसिकली रिप्रेजेंट 10x प्लस सी, व्हिच मींस, अगर देखो, व्हिच मींस 10, देखो cos x का आपको पता है, cos x या sin x का, sin x का आपको पता है ना, ग्राफ ऐसे होता है, -1 के 1 के बीच ऑसिलेट करता है कि नहीं। -1 इज दिस, सॉरी दिस इज +1, दिस इज -1, उसके बीच ही रहता है। तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, sin x भी बन सकता है, मतलब ये कर्व भी बन सकता है, sin x प्लस 1 भी बन सकता है, यानी जस्ट 1 उठा दो, 0 से 1, मतलब ऐसे आएगा, है कि नहीं। sin x प्लस 1 का कर्व कैसे आएगा, ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू sin x था पहले, फिर हम sin x प्लस 1 कर दिए, मतलब y में 1 आगे आ जाएगा कि नहीं। 0 जब था तब 1 आ जाएगा, 1 जब था तब 2 आ जाएगा, 2 जब था तो 2 तो नहीं था, sin x कभी 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, नेगेटिव वैल्यू -1 है, तब जब -1 था वो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ऊपर आ जाएगा उसका sin x प्लस 2, sin x प्लस 3 और ऊपर आ जाएगा, sin x -1 नीचे आ जाएगा कि नहीं। तो ये जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या दे रहा था आपको, एरिया दे रहा था। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको देगा फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों, यहाँ पे दिस इज ए कर्व, ऊपर भी एक कर्व है, प्लस सी आ रहा है ना, तो +2 +3 बहुत सारा कर्व आ सकता है, बहुत सारा sin x का कर्व आ सकता है। ओके, सो फैमिली ऑफ कर्व्स आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन देगा। ओके, तो आप बहुत थ्योरी पढ़ लिए, इतना तो मैथमेटिक्स में भी कोई नहीं बताता। इंडेफिनाइट पढ़ लिए, डेफिनाइट पढ़ लिए, डेफिनाइट मीन्स एरिया रिप्रेजेंट करता है, इंडेफिनाइट मीन्स फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। तो बस आपको अभी कुछ फॉर्मूलेस दे देंगे, उससे आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, पहले तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन विल बी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसको हम डिराइव भी किए थे, कैसे डेरिवेशन कैसे करना है, वी नो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1। तो dx ऐसे आया तो क्या होगा, dx to the power n will be your n x to the power n minus 1 dx just क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेट दिस। ओके, लेट n को पुट करते हैं, n को पुट करते हैं n प्लस 1 में। ओके, तो ये क्या, देखो दिस विल बी d ऑफ x टू द पावर n, d ऑफ x टू द पावर n मतलब छोटा छोटा x टू द पावर n है, उसको हम ऐड कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n, एंड दिस विल बी व्हाट, n x टू द पावर n माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन, n विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, वो भी एक है जब इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन में अगर है k f ऑफ x dx, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, k f ऑफ x dx। ओके, कांस्टेंट बाहर आ गया, n इज अ कांस्टेंट हियर। फिर x टू द पावर n माइनस 1 dx, तो n को जब हम n प्लस 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1, फिर x टू द पावर n माइनस 1, तो n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा, तो n प्लस 1 माइनस 1 विल बी n dx। तो x टू द पावर n dx क्या आया, इसको हम अगर इस साइड लाएंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बी। ओके, प्रूव्ड। फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, ये प्लस सी आएगा। ओके, प्लस सी लिखना हमेशा, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x। फिर sin x का क्या आएगा, वी नो sin x का डिफरेंस, सॉरी cos x का वी नो cos x का
जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, फिर सेक्स स्क्वायर एक्स विल बी टेन एक्स प्लस सी, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, फिर cos x है, बहुत सारा आपके पास फॉर्मूला है वो बस याद रखना है। ओके, फिर बहुत सारा ऐसे भी है, a to the power x dx, we know d by dx of a to the power x is your a to the power x log a base e, we know this, we know। तो जब हम d a to the power x करेंगे, dx यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a to the power x log a base e dx, कि नहीं, इसको इंटीग्रेट, दिस विल बी a to the power x, a to the power x का छोटा छोटा हम लेंगे तो a to the power x हुआ, दिस विल बी log a कांस्टेंट, log a base e कांस्टेंट, a to the power x dx, तो a to the power x dx क्या बन जाएगा, a to the power x by log a, क्या बना, a to the power x by log a base e c। ओके, अंडरस्टैंड। फिर जब e टू a जगह e आ जाएगा तो e आएगा यहाँ पे e टू द पावर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log e बेस e which will be 1, तो e टू द पावर x प्लस c। ओके, तो ये बस कुछ आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, फिर बहुत सारा है, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, 10x dx, that will be what, minus log sin x, okay, sorry, log cos x माइनस log cos x, ओके, माइनस log cos x ऐसे होता है, ये सब याद रखना। क्यों, क्योंकि माइनस log cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस log cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस आगे आया, व्हाट इज दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या होगा, देखो log ऑफ, देखो एक चेन रूल बताना आपको भूल गए थे। सपोज आपके पास दिस इज, देखो यहाँ पे सपोज x होता तो log x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x है एंड अनदर फंक्शन, तो इसको हम चेन रूल में डिफाइन करते हैं। ओके, तो सपोज ये आपके आपके पास log y है, मतलब y इज अनदर फंक्शन इन x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y कैसे निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऐसे लिखोगे, डी बाई डी वाई ऑफ log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो y को क्या करना है, एक बार डिवाइड, dy को एक बार डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड किए मल्टीप्लाई किए, डी बाई डी एक्स था, डी बाई डी एक्स ही है, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए। ओके, तो डी बाई डी वाई लॉग वाई यू कैन फाइंड, दैट विल बी वाई 1 बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या दिया है यहाँ पे, cos x है, cos x है कि नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x विल बी, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x विल बी माइनस साइन x, है कि नहीं, माइनस साइन x, एंड 1 बाय y, y मतलब क्या है यहाँ पे cos x, और आगे भी माइनस है, माइनस, तो क्या बन गया 10x हुआ कि नहीं, sin x बाय cos x 10x। तो ये बेसिकली आप ध्यान नहीं दे पाओगे, ये मतलब चेन रूल आ गया तो फिर आपके पास और डिफिकल्टीज आ गए। ओके, फिर cot x का भी ऐसे आप निकाल सकते हो, cot x का क्या होगा, cot x dx विल बी log sin x, ओके, प्लस 6 प्लस c। फिर बहुत सारे आपके पास ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखना है। ओके, तो यू कैन फाइंड इट। ओके, तो अभी आ जाएंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। तो मेन यूज आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन में है। ओके, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या करना है, सपोज आपके पास 2 नंबर है ए एंड बी, डेफिनाइट नंबर्स ए एंड बी, इनफाइनाइट नंबर में आपका यहाँ पे है नहीं अभी के लिए, ए टू द पावर बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है प्लस सी है, तो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, दैट विल बी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ओके, फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, तो इसका पहले इंटीग्रेशन कर देना इंडेफिनाइट में, इंडेफिनाइट में इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, फिर 0 टू पाई है, मतलब फर्स्ट पाई डालना है एक्स की जगह, माइनस माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 डालना है। ओके, फर्स्ट पाई डालना है,
पाया डाल दिए, फिर माइनस, मतलब ये वाला फॉर्म। ओके, यू नो एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स विल बी व्हाट, माइनस कॉस एक्स। तो फर्स्ट डालना है ए डाल दिए, ए इज योर हियर पाई, है कि नहीं, या एफ ऑफ बी, या सॉरी ए टू बी है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फर्स्ट ये डालना है। ओके, बी डालना है, बी डाल दिए पाई, तो यहाँ पे क्या बना, कॉस पाई इज योर माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन, वन, वन माइनस, दिस विल बी योर माइनस वन, सो माइनस वन टू। समझ में आया? ऐसे आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको याद आए, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब डिराइव करने में आपको इजी आएंगे। ओके, तो जैसे जैसे यू नो डी एक्स बाई डी टी, यू नो ना, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी, ओके, है कि नहीं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी। ओके, तो डी एक्स विल बी व्हाट, वी डी टी, वी डी टी, तो डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे, बी डी टी को इंटीग्रेट करोगे, ओके, है कि नहीं, dx को इंटीग्रेट करोगे, bdt को इंटीग्रेट करोगे, तो फिर v इज इक्वल टू यू नो व्हाट, u प्लस ए टी, तो v को लिख देते हो u प्लस ए टी डी टी। ओके, तो dx विल बी व्हाट, पहले जीरो था, देन यू हैव s डिस्प्लेसमेंट, तो दिस विल बी x, dx का इंटीग्रेशन क्या है, x है, और ये जीरो से s के बीच है, तो s माइनस जीरो, है कि नहीं, या s जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है या जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस विल बी एस टी माइनस एस जीरो, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि x है यहाँ पे जीरो टू s, मतलब s फर्स्ट x की जगह s आया या एस टी आया, जीरो से अगर नहीं मतलब स्टार्ट कर रहे हो, कोई इनिशियल टाइम है आपके पास, ओके, जीरो, एस जीरो, पहले आपका इतना डिस्प्लेसमेंट था, लास्ट में आपका एस टी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो x की जगह फर्स्ट एस टी आएगा, एस टी, देन एस जीरो, माइनस कर दो, एस टी माइनस एस जीरो इज इक्वल टू यू प्लस एट्टी डी टी, फर्स्ट आपके पास T1 एंड T2 है। ओके, तो u dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं u dt प्लस एट्टी डी टी। ओके, तो इसको क्या आया T1 टू T2, तो ये क्या आएगा u T2 माइनस T1, है कि नहीं, u इज हियर, u क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, बस dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, लेकिन डिफिनाइट है, मतलब T1 से T2 कि नहीं, तो T2 माइनस टी की फर्स्ट टी जगह फर्स्ट T2 आएगा, देन T1, T2 माइनस T1 प्लस एक कांस्टेंट है t dt का इंटीग्रेशन, वी नो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर वन है ना, वन प्लस वन बाय वन प्लस वन। ओके, दिस बेसिकली योर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी आता था, लेकिन यहाँ पे डेफिनाइट है, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, तो टी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय टू आ रहा था, टी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, लेकिन विथ अ डेफिनाइट इंटरवल T1 टू T2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे T2, पहले टी फर्स्ट हाफ कॉमन आ गया a बाय टू, ओके, टी स्क्वायर मतलब टी की जगह फर्स्ट T2 मतलब T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हो, T1 स्क्वायर, सॉरी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जब T1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आ जाता है, सपोज T1 इज इक्वल टू जीरो एंड T2 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आ जाएगा, एस टी विल बी यू T2, T2 मतलब टी यू टी प्लस हाफ ए, सपोज T1 जीरो है तो टी स्क्वायर, ये प्रूव हो जाता था, है कि नहीं, ऐसे आपको प्रूव करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही है, लेकिन उसके साथ पहले क्या करना है, ए टू बी सपोज है, बी पहले लिखना है, एक्स की जगह बी लिखना है, उसका वैल्यू निकालना है माइनस, फिर ए निकालना है, ए यहाँ पे डालना है, एफ ऑफ ए लिखना है माइनस करके। ओके, दिस बेसिकली इज योर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और एक चीज भूल गया मैं, सपोज x टू द पावर n dx है, ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन में n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन होगा, ओके, अगर x देखो, अगर यहाँ पे देखो x टू द पावर n dx का हमारा इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, है कि नहीं, x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, देखो n प्लस वन अगर हम करेंगे, n प्लस वन हम अगर हम देखेंगे, तो n की जगह हम अगर माइनस वन ले जाएंगे, तो व्हाट इट विल बी, दिस विल बी
जीरो, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, एनीथिंग 2 डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट इनडेफिनाइट, क्योंकि जीरो से आप दो नहीं, मतलब यू हैव टू चॉकलेट्स एंड यू कैन नॉट गिव टू चॉकलेट्स टू एनीवन, समझ में आ रहा है? तो जीरो यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी n इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, यानी x टू दी पावर -1 का इंटीग्रेशन कुछ दूसरा होगा, है कि नहीं? व्हाट इज x टू दी पावर -1? 1 बाय x, 1 बाय x किसका डेरिवेटिव है? log x का, तो log x यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे नहीं कर देना, x टू दी पावर -1 या 1 बाय x dx आपको दिया गया है, ओके, कोई डेफिनेट इंटरवल में आप ऐसे कर रहे हो x टू दी पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो यहाँ पे जीरो हो गया, विच इज इनकरेक्ट, ओके। 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x प्लस c होगा, ये फॉर्मूला में देख लेना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और भी बहुत सारे वेज हैं जो कि हम 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन अभी के लिए आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में निकाल देना है उसका वैल्यू, एंड यू जस्ट हैव टू पुट b on x, put b instead of x, and you have to put a instead of x, and you have to subtract them, okay, so you can find the area मतलब जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में fx के अंडर जो ग्राफ है, fx कर्व के अंडर जो एरिया है उसको हम निकाल सकते हैं, एरिया को, ओके। सो दिस बेसिकली इज योर कंसेप्ट फॉर द मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, ओके। आई होप कि आप सबको ये सब याद आ गया हो या समझ में आ गया हो, ओके। जस्ट याद करो फॉर्मूलेज, और अगर डाउट में आ रहा है तो पूछ सकते हो, फिजिक्स सर को पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे को पूछ सकते हो, ओके। सो हम यहाँ पे एंड करेंगे, ओके। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया है, ओके। थैंक यू।